नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच सुबह से ही आज सोलन में बारिश शुरू हो गई और झमाझम बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं कि सोलन में कुछ देर पहले झमाझम बारिश शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। 4 जिलों में जहां ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है, वहीं 6 जिलों में येलो अलर्ट है। 2 जिलों के लिए जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति है, उसके लिए तो मौसम विभाग की ओर से कोई ऑरेंज अलर्ट, कोई किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश की वहाँ पर होने की संभावना नहीं है, बारिश वहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह का मौसम पिछले काफ़ी दिनों से हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, तो इसको लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के ऊपर भी हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे, विशेषकर यदि हम बात करें मानसून सीज़न की, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से मानसून सीज़न इस बार गया है, उससे लोगों की जो परेशानियां हैं, किसान हैं चाहे बागवान हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। कारण है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य के आसपास भी बारिश नहीं हुई है। सामान्य से बहुत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है और उसका असर फसलों के उत्पादन पर पड़ा है। चाहे सेब की बात करें तो सेब का आकार डेवलप नहीं हो रहा है, और यदि कृषि की बात करें तो चाहे टमाटर हो, शिमला मिर्च हो या फिर अन्य खरीफ सीजन की जो फसलें हैं, वो सारी प्रभावित इस वक्त हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो संकट हिमाचल प्रदेश में खड़ा होने वाला है वो पानी का है, क्योंकि पेयजल की समस्या से भी कई ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उससे जूझना पड़ रहा है। और यदि इसी तरह मौसम बनता रहा और मानसून इस बार सामान्य भी नहीं बरसा, तो समस्या आने वाले समय में बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन प्रदेश में अभी झमाझम बारिश आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सोलन में शुरू हुई। तो उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है, पूर्वानुमान फॉरकास्ट की गई है कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी कुछ एक जगहों पर मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बने, क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। मानसून इस बार सूखे भी हिमाचल प्रदेश में, यदि हम पिछले एक सप्ताह का उदाहरण ही लें, तो प्रदेश में सामान्य से करीब 70% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। थोड़ी सी ही बारिश NH5 की आप स्थितियाँ देख रहे हैं कि पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। सड़क के बीच लेन से ही पानी बाहर निकल आए, तो इस तरह की, और यही वजह है कि जो NH में 4 लेन पर जो नुकसान देखने को मिला बारिश के दिनों में, तो उसकी वजह ये पानी भी है कि पानी की निकासी के लिए कोई भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ड्रेनेज नालियों का निर्माण किया नहीं गया है और सड़क से ही पानी आगे बढ़ता हुआ निकल रहा है। तो इस तरह का मौसम का इस वक्त अपडेट है। बारिश अचानक शुरू ही है, तो लोगों को भी काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पर लोग निकले हुए थे और उस वक्त मौसम इस तरह का नहीं था। लेकिन अचानक बारिश आज शुरू हुई है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन सोलन में आप इस वक्त देख रहे हैं कि मौसम बारिश का है। झमाझम बारिश अब सोलन में सुबह के वक्त शुरू हो गई है। सुबह सुबह आप देख रहे हैं तस्वीरें सोलन की कि यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। और सोलन में पिछले काफ़ी समय से इस तरह की बारिश देखने को नहीं मिली थी। कल भी बारिश का एक झोंका ज़रूर आया था, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम जो बारिश थी वो आगे को निकल गई। और सोलन पिछले काफ़ी समय से सूखे की चपेट में है। हालांकि जिला के जो ओवरऑल आंकड़े हैं तो अन्य ज़िलों की तुलना में थोड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन सोलन में भी सामान्य से करीब, यदि पिछले एक सप्ताह की भी बात करें तो 50% से अधिक
50% से कम ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह की स्थिति है। मशोबरा में भी बारिश हो रही है और अब दर्शकों के माध्यम से हमें राजन जी की तरफ से जानकारी आई है। तो हम जिस तरह बात कर रहे थे कि 4 लेन का जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है, 4 लेन में बनाया गया हुआ पाइपें हैं नहीं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी सड़कों पर बह रहा है। अब ये पानी, इतना सारा पानी एक जगह पर जहाँ पर भी गिरेगा और वहाँ पर यह नुकसान पहुँचाएगा। तो यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 लेन के निर्माण पर लोग इसलिए सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि सड़क का ही निर्माण सही नहीं हुआ है, बल्कि जो इनका सिस्टम है ड्रेनेज का और खुली ना पानी को छोड़ दिया गया है। अब ये जहाँ मर्जी जाता रहे, NHAI को कोई लेना देना नहीं। आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से यह पानी आगे की ओर और नीचे हम देखें तो जहाँ को भी ये पानी जाएगा उससे नीचे कॉलोनी है और कॉलोनी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि पानी की जैसे तेज़ बारिश होगी और तेज़ बारिश होगी तो पानी का जो मात्रा होगी वो और काफ़ी अधिक होगी। और आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं कि सोलन में झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। लेकिन मौसम विभाग का आज ऑरेंज अलर्ट है, मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया हुआ कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो उसमें 4 ज़िले हम आपको बताएंगे जिन ज़िलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा आप तस्वीरें सोलन के देखें तो NH से आप देखें कि किस तरह का पानी आगे बह रहा है। ड्रेनेज सिस्टम NHAI द्वारा बनाया नहीं गया है और पानी खुले में अब आप देखें कि एक सड़क से अब जो दूसरी सड़क है उसकी ओर जा रहा है, तो वहाँ पर नुकसान आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से तालाब बन गया है। इस तरह की स्थिति है और यही वजह है कि बारिश के दिनों में जो 4 लेन के आसपास के कॉलोनियाँ हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आप सोलन में अभी बारिश थोड़ी रुकी है, झमाझम बारिश थोड़ी देर पहले हो रही थी और बारिश से मौसम थोड़ा कूल हुआ है। लेकिन हम ये बात करें कि बारिश से बहुत बड़ी राहत, और आप तस्वीरें देखें सोलन की, हम कुल्लू में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है और यहाँ से अब पुली है तो पुली से आप देख रहे हैं कि पानी नीचे की ओर। सोलन की हम आपको तस्वीरें राजपूत गगन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई। विक्की शर्मा जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तीसा में भी बारिश का दर्शन ही नहीं हो रहे, तीसा की वो स्थिति बता रहे। रणवीर सिंह जी मशोबरा में भी हल्की बारिश हो रही है। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। राजगढ़ में भी मौसम साफ़ है, कुल्लू में हल्की बारिश हो रही है, राजगढ़ में मौसम साफ़ है। दौलत राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दौलत राम जी का कुछ प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, उसमें सोलन भी है जहां पर झमाझम बारिश अभी हो रही थी। और आप तस्वीरें देखें कि 4 लेन का पानी किस तरह से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर एक तालाब की स्थिति बनी हुई है। कथेड़ लिंक रोड है जो 4 लेन से ही लिंक मिला है और कथेड़ के लिए, और उस सड़क की आप देखें कि किस तरह की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट 4 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि इन ज़िलों में भारी बारिश होने की संभावना है। जिन ज़िलों में अलर्ट मौसम विभाग की ओर से उनकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि आज कैसा मौसम प्रदेश में रहने वाला है। सोलन के आप मौसम इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में जो हल्की हल्की बारिश थी अब वो
शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों में 22 से 23 जुलाई को मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि अगले 96 घंटे तक मानसून सक्रिय रहने से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने इस ओर यदि हम देखें तो इस मानसून सीजन में कई बार अलर्ट जारी किए गए हैं, लेकिन इस तरह का मौसम देखने को नहीं मिला। बारिश तो अभी जो सोलन में भी बारिश हो रही थी, थोड़ी देर झमाझम बारिश हुई और उसके बाद आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि बारिश अब रुक गई है। लेकिन यही इस बार मानसून सीजन में मौसम की स्थिति बनी हुई है कि थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और उसके बाद बारिश रुक जाती है। और यदि हम सीजन टाइम की बात करें तो 1 जून से लेकर और 20 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में अभी तक 43% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से 43% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर जिला की बात करें तो 41% सामान्य से कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। चंबा में 52% बारिश कम हुई है। हमीरपुर में 47% कम बारिश हुई है मानसून सीजन में। कांगड़ा में 28% कम बारिश हुई है। किन्नौर में 51 है। कुल्लू में 38 है। लाहौल स्पीति में 74% है। मंडी में 25 है। शिमला में 24 है। सिरमौर में 58 है। सोलन में 43 है। और ऊना जिला में सामान्य से करीब 50% कम बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। 1 जून से लेकर और 21 जुलाई की हम बात करें तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि 1 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से इस वक्त सूखे की चपेट में है। और यदि यही आंकड़े 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के भी देखे जाएं तो कोई ज़्यादा बारिश इस दौरान देखने को नहीं मिले, जबकि जुलाई का महीना बारिश के लिए जाना जाता है। और घुमारवीं में आज अच्छी बारिश हुई है। प्रवीण चंदेल जी की तरफ से जानकारी आई है तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर आज बारिश हो रही है। बाबूराम बनलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीतू गुज्जर जी जुड़े हैं। ऊना में हो गई है 20 मिनट अब धूप आ गई है। ऊना में भी बारिश के हरी राणा जी बता रहे हैं। डलहौजी चंबा में भी आज मौसम साफ बना हुआ है। राजकुमार जी की तरफ से जानकारी है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुनिहार में भी बारिश हो रही है। धीरज पुरी जी यह जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं राजगढ़ में मौसम साफ है। विक्की शर्मा शास्त्री जी तीसा में बारिश नहीं हो रही है। और कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मानसून काफ़ी कमज़ोर इस वक्त पड़ा हुआ है। अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन अलर्ट को लेकर अच्छी बारिश हुई है। मंडी में सोनी जसवाल जी की तरफ से जानकारी आई है। बंटी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनीप नेगी जी जुड़ गए हैं। चिड़गांव में भी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर इस वक्त बारिश हो रही है। चिड़गांव की अनीप नेगी जी की तरफ से जानकारी आई। सुबह सुबह बड़े संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रवि चौधरी जी बता रहे हैं कि सलोगड़ा में बारिश हो रही है। संग्राम जी घरू जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत कपिला जी जुड़े हैं हिसार हरियाणा से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर 1 जून जुलाई से लेकर और 21 जुलाई तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 46% कम बारिश हुई है। 36% कम बारिश हुई है। उसमें बिलासपुर में सामान्य से 31%, चंबा में 43, सिरमौर में 37, कांगड़ा में 10, किन्नौर में 40, कुल्लू में 33, लाहौल स्पीति में 89, मंडी में 2, शिमला में 22, सिरमौर में 61, सोलन में 48 और ऊना में 51% कम बारिश पिछले एक सप्ताह में रिकॉर्ड की गई है। नरोत्तम राम जी खुली से हमारे साथ जुड़े हैं। सिराज का यह क्षेत्र है और उनका हम स्वागत करते हैं कि बारिश लग गई है बहुत दिन के बाद। कई जगहों पर बारिश हो रही है। ठियोग में भी बारिश हो रही है। राठौर और मही कंवर जी है हमें जानकारी दे रहे हैं। निखिल ठाकुर जी बता रहे हैं कि चंडी पट्टा महलोग में भी बहुत बारिश हो रही है।
तो सोलन के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, इस तरह की जानकारी आ रही है। मोहिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मोहिंदर जी का स्वागत करते हैं। गौरव गुप्ता जी, हर हर महादेव जी, संग्राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि चौधरी जी जुड़े हैं और गुड मॉर्निंग जी। शिमला में अभी बारिश लगी हुई है। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ अब जुड़े हैं और शिमला की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है। सोलन में बारिश हो रही थी लेकिन अब रुक गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बारिश हुई लेकिन 4 लेन का पानी आप देख सकते हैं कि दूसरों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यहाँ पर एक सड़क के किनारे बिल्कुल सड़क में जो कथेड़ है, कथेड़ का रास्ता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरह से तालाब यहाँ पर बन रहा है और क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है और उसी का ही परिणाम है कि किस तरह से पानी यहाँ पर बह रहा है। यशु ठाकुर जी बंजार से हमारे साथ जुड़े हैं तो बंजार की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है। छौसा में भी बारिश हो रही है। अनिल कुमार जी जानकारी दे रहे हैं, सोलन का क्षेत्र है। जयशंकर जी हमारे साथ से चिड़गांव में बारिश हो रही है। देशराज जी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है और अनिल कुमार जी छौसा की जानकारी दे रहे हैं। यशु ठाकुर जी जुड़े, संधू में भी बारिश हो रही है। राकेश थापर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश चंद जी बता रहे हैं कि रमेश चंद जी तो सोलन से ही जुड़े हैं तो सोलन में तो मैं दिखा ही रहा हूँ। और शिकारी दी में 15 दिनों के बाद जोरदार बारिश हुई है। सोनलाल झनकार जी की तरफ से, झेंकर जी की तरफ से जानकारी है। बॉक्सर अमन जी की तरफ से भी जानकारी है। आनी में के साथ लगता है करसोग क्षेत्र, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। आनी के साथ लगते क्षेत्र में मनोहर लाल जी जोगिंद्रनगर में भारी बारिश हो रही है, रुकी है। नाहन में भी हजारी लाल शर्मा जी बता रहे हैं कि पतरी घाट में भी आज रात को बारिश हुई है। तो कुछ एक जगहों पर लगातार मौसम बना हुआ है बारिश का। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सोलन की, तो घने बादल छाए हुए हैं और कई दिनों बाद सोलन में भी झमाझम बारिश हुई है। धीरज पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुमार सुनील वर्मा जी बता रहे हैं कि कुनिहार में भी बारिश हो रही है। आशुतोष जी बता रहे हैं कि ऊना में सूखा है और ऊना में तो पिछले एक सप्ताह से वैसे भी सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। जय शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजू चौहान जी जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि झमाझम बारिश थोड़ी देर पहले सोलन में हो रही थी, अब बारिश रुकी है लेकिन मौसम बारिश का बना हुआ है। सनातनी मोहन गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुमारसेन में भी बारिश हो रही है। प्रेमचंद मेहता जी यह जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों के माध्यम से बारिश को लेकर हमें जानकारियाँ अब मिलनी शुरू हो चुकी है। सनातनी मोहन गर्ग जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ऊना में सूखा है जी, बिल्कुल जी, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से ऊना में 51% कम बारिश सामान्य से कम हुई है। मंजीत कश्यप जी बता रहे हैं कि नारकंडा के सेलग में भी बारिश हो रही है, तो नारकंडा में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो नारकंडा में जोहन जी हमारे साथ रामपुर में भी, रामपुर की भी वो जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, शिमला, सिरमौर और सोलन, तो यहाँ पर कई क्षेत्रों में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा मंडी के क्षेत्र में भी हो रही है। अनिल जी बता रहे हैं कि अनिल जी चाय पी लेंगे और कोई चिंता मत करें आप। और हसिंदर राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं, हसिंदर जी का। और पिछले जुलाई से हमने आपको मौसम की जानकारी दी कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और वीकली की बात करें एक सप्ताह में किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति है। भले ही आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही हो, लेकिन उस तरह की बारिश अब देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सामान्य से बहुत कम बारिश है। लेकिन मौसम आप देखें कि बारिश का बना हुआ है, घने बादल है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। शिमला में भी बारिश हो रही है। शिमला की जानकारी दिनेश नेगी जी दे रहे हैं। सिरमौर में भी हो रही है जी, रवि शर्मा जी बता रहे हैं। मंडी में हुई है रात को, गोपी चौहान जी जानकारी दे रहे हैं। और इस तरह से लगातार रूप सिंह जी बता रहे हैं सिराज में बारिश लगी हुई है। दिनेश नेगी जी की तरफ से शिमला की आई है जानकारी। और राकेश सैनी जी भी जुड़ गए हैं। पालचंद शर्मा जी बता रहे हैं कि रिमझिम बारिश हो रही है रेणुका में। कुल्लू में भी
कुल्लू में असंभव है जी। कुल्लू में क्योंकि लंबे समय से बारिश हो रही है। सनातनी धर्म मोहिंदर गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। ठाकुर दौलाराम जी, राकेश सैनी जी, भागचंद ठाकुर जी कुल्लू में असंभव है जी, और सनातनी जी मोहिंदर ठाकुर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लगातार कमेंट के माध्यम से। वो हमें राजपूत सुरेंद्र जी अर्की में भी बारिश की शायद वो जानकारी दे रहे हैं, और ठाकुर डोला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम आप देख रहे हैं। काले काले बादल इस वक्त आसमान पर घनघोर छाए हुए हैं। धर्मशाला में अभी अभी बारिश हो रही है। अजय रत्रा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। NS तूफानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बिलासपुर की बात करें, पिछले एक सप्ताह में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में करीब 70% सामान्य से कम बारिश हुई है। और ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से नहीं बल्कि 51 दिनों से पिछले भाई सुक्खू जी के एरिया में नदौर में भी सूखा पड़ा है। और केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाब ठाकुर जी, DK भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा कुलदीप दुग्गल जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमीरपुर में सूखे के हालात बने हुए हैं। और यदि आंकड़े भी कुछ इस तरह के हैं कि बिलासपुर में जहां पिछले एक सप्ताह में 54% कम बारिश हुई, तो चंबा में यह आंकड़ा 86% का है, और हमीरपुर में 97% का है। हमीरपुर में 97% का यह आंकड़ा है कि बारिश कम हुई है। और कि कांगड़ा में 52% कम बारिश हुई है, किन्नौर में 62 है, कुल्लू में 61 है, लाहौल स्पीति में 94 है, मंडी में 53 है, शिमला में 82 है, सिरमौर में 68 है, सोलन में 70 है, और ऊना में 39% कम बारिश हुई है। तो आप तस्वीरें देखें कि जो बादल है और घने इस वक्त सोलन में हो गए हैं। और जोगिंदर सोनी जी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट। और ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, और तेज़ हवाएं अब चल पड़ी है। सोलन में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। आज 15 दिनों बाद चाइल में बारिश हुई है। केवल जी, NS तूफानी जी भाई साहब, मंडी में भी बारिश हो रही है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि वर्मा जी बता रहे कि सुंदरनगर में भी बारिश हो रही है। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। गुलाब ठाकुर जी का, DK भारद्वाज जी का, कुलदीप दुग्गल जी का स्वागत करते हैं। कुलदीप दुग्गल जी, मंडी में भी बारिश हो रही है। और इसके अलावा जानकारी हमें दक्षिंदर जी की, रात बिलासपुर में भी भारी बारिश हुई है और का आगमन हुआ है, क्योंकि बारिश बिलासपुर में भी लंबे समय से नहीं हो रही थी। और अब सोलन का मौसम की बात करें तो आप सोलन के तस्वीरें देख सकते हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से तेज़ हवाएं भी इस वक्त चलनी शुरू होगी। तो तस्वीरों के माध्यम से यदि आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो पेड़ों की शाखाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से हवाओं के साथ झूम रही है। और इस तरह का मौसम सोलन में बना हुआ है। एक बार फिर से बारिश सोलन में शुरू हो गई है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंधेरा अब सुबह फिर से छा गया है। बारिश एक बार फिर आप तस्वीरें देखें कि बारिश सोलन में अब शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 ज़िले ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट नहीं है। अदरवाइज़ हर ज़िले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरे ज़िले में एक साथ बारिश होगी, कि कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना हो पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। और आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। DK भंडारी जी अब हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। DK भंडारी जी का, राकेश जी का। नाहन में इस वक्त बारिश हो रही है। और जी सनातनी मोहिंदर ठाकुर जी, धन्यवाद। आपको हमारा काम बढ़िया लग रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़रूर जानकारी दें, और आप लोगों के माध्यम से आपके क्षेत्र की जानकारी लें, ताकि दोनों की जानकारी जब मिलेगी तो लोगों को एक पुख्ता न्यूज़ भी मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी। और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से अब सोलन में एक बार फिर से झमाझम बारिश का क्रम शुरू हो गया है। थोड़ी देर के लिए रुकी थी,
लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें आप NH5 की भी देख रहे हैं। NH5 पर हालांकि वाहनों की आवाजाही इस तरह की नहीं है जिस तरह की सुबह के वक्त देखी जाती है। शिवराम जी हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर चौहान जी ओनली ड्रिजलिंग रोडू में हो रही है। DK भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश रेखा जी, नरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि नाहन में भी बारिश हो रही है, तो उनका भी स्वागत है। और कुलदीप दुग्गल जी मंडी की जानकारी दे रहे हैं। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलबीर चौहान जी, शिवराम जी, रात से बारिश है। और तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं कि सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश फिर से एक बार फिर शुरू हो चुकी है। मौसम हिमाचल प्रदेश में कई दिनों बाद बरसात वाला मौसम बना हुआ है। और नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज कुमारसैन में भी बारिश हुई है, इस तरह की जानकारी अनिल वर्मा जी दे रहे हैं कि कुमारसैन में भी बारिश हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हो चुके हैं जहां पर पिछले 20-21 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। यदि क्योंकि हमने जिस तरह से पिछले एक सप्ताह के आंकड़े दिए कि इस हिमाचल प्रदेश में करीब 70% सामान्य से कम बारिश हुई है, यदि उन्हीं आंकड़ों को पिछले 15 दिनों के इसमें 7-8 दिन और जोड़ दिए जाएँ तो यह आंकड़ा 80 से 90% के बीच में पहुँचेगा। और हमीरपुर में पिछले कल हालांकि बारिश कुछ एक जगहों पर हुई है, लेकिन सामान्य से 57% कम बारिश अभी तक हमीरपुर में पिछले एक सप्ताह में रिकॉर्ड की गई है। और बरसात के मौसम में इस तरह का मौसम एक सप्ताह तक बारिश ना होना एक सूखा ही माना जाता है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में किसान परेशान है, बागवान परेशान है। वजह है कि बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। फसलें किसानों ने अपनी मेहनत से मौसम की टफ जो चुनौतियां थी, पहले सूखा, फिर वे बीच में ओलावृष्टि, फिर बारिश और फिर सूखा, उसके बावजूद अच्छी फसलों का उत्पादन करने में वो कामयाब हुए हैं। अब रेट उन्हें अच्छे मिलने शुरू हो गए थे, तो बारिश मौसम ने बेरुखी साध ली, उससे फसलों को नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से किसान भी परेशान है। बागवानों की बात करें तो बागवान भी परेशान है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो सेब की फसल प्रभावित हो रही है। सेब का वो आकार नहीं बन पा रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारा भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र कश्यप जी बता रहे हैं कि बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। जसवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है जसवंत जी का। वरुण सूद जी बता रहे हैं जोगिंदर नगर में बारिश हो रही है। राजगढ़ के फागू में बारिश हो रही है। राजेश रेखा जी की तरफ से जानकारी आई है। नरेश ठाकुर जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं कि सोलन में पहले थोड़ा मौसम साफ हो गया था, लेकिन अब फिर अंधेरा एक बार फिर से छा गया है। तेज़ हवाएं भी चली हुई है। तस्वीरें सोलन की। मौसम आज लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, कई दिनों बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उसके लिए मौसम विभाग को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लोगों की आलोचना के बाद बहुत ज़्यादा आलोचनाएं इस बार मौसम विभाग की हुई है और नाराज़गी भी लोगों ने अपनी मौसम विभाग के प्रति जताई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगे रहें और एक पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ फिलहाल तो अभी नज़र आ रहा है। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप NH5 की देख रहे हैं कि पूरी किस तरह का मौसम सोलन में है। सोलन में झमाझम बारिश है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को जिला को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों में अलर्ट है। सालिग्राम जी बता रहे हैं कि सालिग्राम जी का पहले तो स्वागत है। सालिग्राम रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं और सर अब बारिश होगी और कब तक होगी? बड़े दिनों बाद आज बारिश हुई है और कल तक तो संभावना मौसम विभाग की ओर से भी है कि 2 दिनों का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह पूरा बारिश का है और सामान्य के आसपास ही सही पर बारिश हो जाए, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में जो बारिश है वो सामान्य से बहुत कम हो रही है। यदि हम पूरा 1.5 महीने का 51 दिन का भी समय देखें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 43% कम बारिश पिछले 51 दिनों में हुई है। आज रेला में भी बारिश हो रही है। ठाकुर
धर्म सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, पालचंद भाटिया जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। MR भारद्वाज जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। दर्शकों के लगातार हमें कमेंट के माध्यम से जानकारियाँ आ रही है कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, और पंजाब केसरी की यही विशेषता रही है कि आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिलती है तो उससे मौसम की अपडेट हमारी थोड़ी अच्छी होती है। तेज़ हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है, तेज़ हवाएं। हाँ जी, नरेंद्र सिंह ठाकुर जी, आखिरकार मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में कामयाब ज़रूर हुआ है, क्योंकि आलोचनाएं बहुत हुई है मौसम विभाग की, और एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलनी थी, क्योंकि मौसम विभाग लगा हुआ था पूर्वानुमान देने में कि बारिश होगी। पर क्योंकि मौसम विभाग भी क्या करे, क्योंकि अब कैलकुलेशन होती है जो उस तरह से पश्चिम विक्षोभ नहीं बन पा रहे थे जिस तरह के बारिश के लिए चाहिए, और तेज़ हवाएं इस वक्त चली हुई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ठियोग में भी बारिश लगी हुई है, तेज़ हवाएं के बीच के साथ साथ बारिश। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं NH5 की भी, सोलन की भी, किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। तेज़ बारिश है प्रदेश के कई क्षेत्रों में, हालांकि कुछ एक जगह ऐसी है जो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी आई है कि वहां पर अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज मौसम बारिश वाला बना है। और कई दिनों बाद इस तरह का बरसात में हम कह सकते हैं कि कई दिनों बाद इस तरह के घने बादल आसमान पर देखे गए हैं, क्योंकि इससे पूर्व प्रदेश में सूखे के हालात बने हुए थे। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठियोग की जानकारी हमें सुरेंद्र शर्मा जी दे रहे हैं। जगत वर्मा जी जुड़े हैं, बबलू शर्मा जी, नाहन में भी बारिश हो रही है। यशपाल कश्यप जी, ईश्वर दास जी, नरेंद्र सिंह जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मपाल जी, करसोग में भी बारिश हो रही है, करसोग की भी जानकारी आ रही है। और बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं कि सुबह सुबह आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग निकले हुए थे, वो भी बारिश की वजह से फंस गए थे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ड्रेनेज है वहाँ पर पानी की कुछ जगहों पर बनाई हुई है, तो वहाँ पर निकासी भी प्रॉपर हो रही है। अदरवाइज़ NH का पानी हर कहीं को बह रहा है। चंद्रकांत शर्मा जी अब हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पवन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ न्यूजीलैंड ऑकलैंड से जुड़े हैं, और ऑकलैंड में भी बारिश हो रही है, और कमाल ही हो गया है। तो और सोलन में भी बारिश, तो ऑकलैंड में भी बारिश। अब इनकी जानकारी अब यही जाने। और सोलन की आप तस्वीरें देखें कि आज मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, और सुबह से ही अब सोलन में तो इस तरह का बारिश का मौसम बना हुआ है। थोड़ी देर के लिए पहले बारिश रुकी थी, बाद में फिर बारिश शुरू हो गई, और अब हवाओं के साथ तेज़ हवाएं भी साथ चली हुई है। और हिमाचल प्रदेश झामटा देशराज जी भी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, झामटा देशराज जी का। और सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश, प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है, और मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है। कई इस मानसून सीजन में पहला मौसम विभाग का ये अलर्ट सही साबित हुआ है, तो उसके लिए मौसम विभाग को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, कमल ठाकुर जी का। और चंद्रदत्त जी, इस बारिश की बूंदों के लिए आंखें तरस गई थी। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 1 जून से लेकर और 21 जुलाई के बीच में
हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। और जितनी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है पिछले मानसून में उतनी बारिश एक दिन में हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। तो यह बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि हम ये नहीं चाहते कि उस तरह की बारिश हो, क्योंकि वो बारिश नहीं हो तो प्राकृतिक आपदा थी, तो आपदा नहीं, लेकिन कम से कम सामान्य के आसपास तो बारिश हो ताकि फसलों के लिए भी फ़ायदा हो। और आप तस्वीरें देखें NH की कि किस तरह की व्यवस्था है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं NH की कि खुले में पानी छोड़ दिया गया है। अब जहाँ मर्जी है नुकसान पहुँचाए, NHAI को कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि लोग NHAI के ऊपर लगातार इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण तो छोड़ो, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है, आप देखें पूरी एक नदी बह रही है और यह पानी अब खुले में छोड़ दिया गया है, तो आगे यह नुकसान पहुँचाएगा। यदि ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो तो पुलियों के माध्यम से, नाले के माध्यम से नदियों को, खड्डों को पानी जाएगा, लेकिन इस तरह से तो पानी किसी के घरों को नुकसान ही पहुँचाएगा। आप तस्वीरें देखें कि यहाँ पर एक अच्छी खासी नदी की तरह, खड्डे की तरह पानी बह रहा है। आप यदि पैदल लोग, जैसे इस वक्त तो पैदल मैं भी चल रहा हूँ, अगर आप तस्वीरें देखें सोलन की, NH की, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि NHAI के हालात वैसे देखा जाए तो ठीक नहीं है। और जिन क्षेत्रों में अभी 4 लेन का निर्माण होना है, तो वहाँ के लोगों से आग्रह है कि पहले ही इस तरह की प्रशासन से बातचीत कर लें कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए 4 लेन में, ताकि पानी की वजह से नुकसान ना हो। क्योंकि पिछली बरसात में भी हमने देखा था कि 4 लेन के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी गांव थे या घर थे, उन घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान, विशेषकर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तो देखने को मिला था। सोलन से लेकर परमाणु तक कई जगहों पर इस तरह के हालात बने थे और वहाँ के जो संबंधित विधायक भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। कुमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो नहीं जी, मंडी तो आज बंद है। और अब मंडी में क्योंकि बोलियाँ थोड़ी देर बाद होनी है, तो थोड़ी देर बाद ही जाएंगे, क्योंकि सोमवार है। सोमवार को मंडी बंद रहती है। कुछ एक दुकानों में सब्जियां पहुंचती हैं और थोड़ी देर बाद लोकल सब्जियों की जो मंडी में आएगी तो उनकी बोलियाँ लगेगी, तो बोलियाँ हम दिखाएंगे। हालांकि जाने का तो कार्यक्रम था, लेकिन अब बारिश हो रही है तो अब हम वापस ही हो गए हैं। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। राकेश नेगी जी, गुलतार जी, प्रेम वर्मा जी, चंद्र दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं कि सोलन में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीर मैं आपको NH की और जगह दिखाऊंगा कि किस तरह से 4 लेन पर तालाब बना हुआ है, और वो पॉइंट में मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। और यही वजह है कि कृष्णा शर्मा जी भी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं बड़े दिनों बाद, तो उनका हम स्वागत करते हैं। शिमला में भी बारिश हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो सोलन में आप सुबह से ही मौसम इस वक्त बारिश का देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में बना हुआ है। गिरिधारी लाल नंदा जी जुड़े हैं। जुब्बलधार में मौसम बारिश का है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि कुल्लू में भी सिर्फ नामात्र की बारिश हुई है। और कुल्लू में नामात्र की, कुल्लू में काफ़ी समय से इस तरह का मौसम बना हुआ है और चैल में भी बारिश हो रही है। जी सुरेश ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिल रही है। रमेश नेगी जी, प्रेम वर्मा जी, सभी का स्वागत है। दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी ज़रूर करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम के बारे में जानकारी पहुंच सके। और देखने में यह है कि आप लोग जुड़ते तो बड़ी संख्या में, लेकिन शेयर करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि इसे शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही दी गई जानकारियाँ हैं। मैं तो केवल आपको सोलन की जानकारी दे रहा हूं और पिछले आंकड़े बता रहा हूं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में अब तक रहा है। कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 43% कम बारिश पिछले 51 दिनों में हुई है। पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में 69% कम सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और पिछले 21 दिनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 36% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 51 दिन बिना बारिश के ही समझो, क्योंकि 50 सामान्य से करीब 50% कम बारिश होना इस बात को अंकित करता है कि हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। अब आज झमाझम बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पर्यटक बड़ी संख्या में, तस्वीरें आप NH की देखें, कई जगह पर तालाब बने हुए हैं और लोगों को कितनी असुविधाओं का सामना यहाँ पर पैदल, विशेषकर पैदल चलने वालों को करना पड़ रहा है। जो गाड़ियों में भी चल रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो इसलिए सुरक्षित नहीं है कि साथ वाले जो वाहन होते हैं कई बार फुल स्पीड में निकलते हैं तो टायरों से सोलन में झमाझम बारिश है। और कई बार जो दूसरी गाड़ी के जो टायरों से फुल स्पीड में जब निकलते हैं, जो पानी जब वो फेंकते हैं तो उससे गाड़ियों को जो बैठे हैं उन्हें भी नुकसान होता है, बेचारों को परेशानी होती है। तो आप देखें कि सोलन की तो तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। इन बादलों के लिए, इस बारिश के लिए तो हम भी तरसे हुए थे। और आज बारिश हुई है, झमाझम बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश का बड़ी बेसब्री से, बड़े लंबे समय से इस वक्त इंतज़ार चला हुआ था। और सोलन ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त झमाझम, पूरे हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत कम बारिश हो रही है, या फिर कुछ एक जगह है ऐसी हैं जहां पर नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी। और फागू के ठियोग में भी बारिश हो रही जी। ये जानकारी है प्रेम वर्मा जी की तरफ से। श्याम जी बता रहे हैं कि रामपुर में भी हो रही है। सुंदर सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि देवठी मझगांव में भी बारिश हो रही है। मन्नू ठाकुर जी, बलदेव थापा जी, मन्नू ठाकुर जी, अशोक जामला जी, सुरेश कुमार जी, अजय ठाकुर जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और गुलतार जी हमारे साथ जुड़े हैं, रघुवीर चौहान जी जुड़े हैं, प्रेम वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संख्या आप लोगों की बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। और रिंकू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलो मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने कमेंट तो ज़रूर किया कि जापान में भी बारिश हो रही है। और उनका हम टाइम, और आप देखें कि हमारे भाई साहब रोज़ मॉर्निंग वॉक में सुबह 6:23 आप सुबह हैं 64। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 64 एज है। क्या नाम है सर? विनोद कुमार जी। तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो बारिश में भी झुकते नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो क्या करते हैं आप? मैं ऐसे आर्मी से रिटायर है। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं सुबह आपको देखता हूँ मॉर्निंग वॉक की सेवा के लिए, देश की सेवा और आर्ट स्टूडेंट के लिए मैं एक लिस्ट करता हूँ। हाँ जी, ये आर्ट स्टूडेंट जो नशेबाजी करते हैं, हाँ, और दर्द कार्य पर जाते हैं, उनके लिए संकेत है कि मॉर्निंग वॉक और माँ बाप की पढ़ाई, माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं आपको, और आपको आगे जाना है इंडिया को लेके, ये आपके लिए संदेश। नहीं, बहुत बढ़िया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या नाम था सर? विनोद कुमार जी, और पूर्व सैनिक हैं। और सुबह एक संदेश लोगों को दे रहे हैं, युवाओं को विशेषकर, कि घरों से बाहर निकले और इस तरह से रनिंग करें, देश के लिए मजबूत बने, नशे से दूर रहें। और कड़ी मेहनत ये कर रहे हैं। सुबह कई बार मैं भी जब मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ तो इन्हें दौड़ता हुआ देखता हूँ तो अच्छा लगता है। और पंजाब केसरी हिमाचल, हाँ जी, आता है, हाँ जी। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं
कि सुबह सुबह का वक्त है और इंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब कई दिनों से बोल रहे थे कि कुनिहार में बारिश नहीं हो रही है। अब आज उम्मीद करते हैं कि इनका जो संदेश आया वो ठीक आया है कि कुनिहार में बारिश बड़े दिनों बाद हुई है। सांबला में बारिश हो रही है और सोनू सिंह सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू सिंह सोनी जी का, सतीश कुमार जी का और मोहनलाल जी का स्वागत है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आशीष चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं शाहपुर हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ही पानी आ गया है। आशीष चौहान जी की तरफ से यह जानकारी है कि लबालब हो गया है हॉस्पिटल, और सूखे जैसे हालात हो गए थे। तो वहाँ के वो शाहपुर की वो जानकारी दे रहे हैं। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन में इस वक्त झमाझम हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, तो उस तरह का मौसम देखने को मिला है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त झमाझम बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। सोलन भी उसमें शामिल है। सोलन में सुबह से करीब 5 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, तो 6:30 बजे का समय हो चुका है। और आप तस्वीरें देखें कि 4 लेन पर किस तरह से तालाब इस वक्त बने हुए हैं। दोनों तरफ से वाहनों के जब भी आप देखें तस्वीरें, वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो इसलिए रुके हैं, समझदार हैं कि पैदल चलने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद जी, दिक्कत ना हो। और इस तरह के हालात, चौपाल में बारिश नहीं हो रही, रिंकू प्रिंटा जी ये जानकारी दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के चौपाल उन क्षेत्रों में है जहां पर बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट शायद वहां पर असर नहीं दिखा रहा है। मनीष राजपूत जी हमारे साथ नौराधार में रात भर से बारिश हो रही है, नौराधार की वो जानकारी हमें इस वक्त दे रहे हैं। और सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंबा घाट का क्षेत्र है जहां पर हम आपके साथ जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अब नमस्कार, ये पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था, तो उस पूर्वानुमान के अनुसार ही मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और अब ट्रेन भी अब शिमला की ओर पहली ट्रेन निकल चुकी है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं कि सोलन में झमाझम बारिश हो रही है। संजीव नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। किन्नौर में कल शाम से बारिश हो रही है, और देखो किन्नौर में भी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो अलर्ट था वो किन्नौर के लिए नहीं था, फिर भी वहां पर बारिश हो रही है क्योंकि मौसम है। और नौराधार में भी बारिश हो रही है। लोकेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़े दिनों बाद लोकेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष है, सोलन में से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से विशेषकर 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है, और पिछले लंबे समय से बारिश का इंतजार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। यदि हम बात करें इस 1 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच में, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 43% कम बारिश हुई है। और पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 70% कम बारिश हुई है। और पिछले 20-21 दिनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 36% कम बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए थे, तो उससे राहत आज मिली है। कुछ एक जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, कुछ एक जगहों पर बादल है, कई जगहों पर ऐसा भी है कि इंतजार है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट को तो जरूर जारी किया गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूरा क्षेत्र को लेकर अब मौसम विभाग अलर्ट जारी नहीं कर रहा है, और कुछ एक क्षेत्र जो आइसोलेटेड प्लेसेस शब्द जोड़ देते हैं। रोशन लाल जी, मनीष ठाकुर जी और माता राम सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं।
और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और सोलन में आज बारिश, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान झमाझम बारिश का था। मौसम विभाग की ओर से आज अलर्ट जारी किया गया था, तो उसके मुताबिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और सोलन की बात करें तो सोलन में सुबह 5 बजे से इसी तरह का मौसम बना हुआ है। तो मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। आप लोग बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कंडा कोटगढ़ में आज हल्की बारिश हो रही है। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बाबू जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो सिलाई की जानकारी दे रहे हैं कि बारिश हो रही है। और मंडी के ऑट में भी की जानकारी हमें आ रही है। लगातार आप लोगों के मैसेज कमेंट के माध्यम से सूचनाएं। राजेंद्र जी, हरियाणा में क्या संभावना है? जी, हरियाणा में भी हो ही जाएगी बारिश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो मौसम बना है। ऑट में, पंसेरा में भी बारिश, पंसारा में बारिश हो रही है। बालाराम सोनी जी की तरफ से जानकारी आई है। तो मौसम में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज मौसम बारिश का बना हुआ है। और प्रशासन द्वारा जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से दूर रहें, तो कृपया करके नदी नालों से आज दूर रहें, क्योंकि आज उफान पर हैं, क्योंकि बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में। तो प्रशासन की एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद जी। और कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और राजेंद्र मिश्रा जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी। बंसीलाल जी जुड़ गए हैं बहुत दिनों बाद, उनका भी स्वागत है। और कपिल शर्मा जी मंडी के अपडेट देंगे हम 9 बजे के बाद, तो उसके लिए बने रहिएगा, क्योंकि आज मंडी बंद रहती है सुबह सुबह। और कम मात्रा में सब्जियां होती है, बाहरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं आती। और जो लोकल सब्जियां आती है वो बोलियों में बिकती है। तो यही वजह है कि आज वैसे अपडेट देनी भी थी, लेकिन बारिश होगी तो उसके कारण नहीं दे पाए। लेकिन 9 बजे के बाद आपको ज़रूर अपडेट देंगे कि सब्जियाँ किस तरह से बिकी हैं। और नरेश जोगटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूनम जी का भी स्वागत है।